आज का टॉपिक क्या है मेरा? प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब, इमेज। किसी चीज का प्रतिबिंब होता है ना, आप आईने में देखते हैं अपना इमेज, देखते हैं ना इमेज। आईने में आप लोग क्या देखते हैं? प्रतिबिंब ही देखते हैं अपना। आप कहते हैं ना आईने में चेहरा देख रहे हैं, वो चेहरा आप देख तो रहे हैं चेहरा, लेकिन वो रियल मीनिंग आप अपना क्या देख रहे हैं? आईने में प्रतिबिंब ही देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? प्रतिबिंब। तो आखिर प्रतिबिंब कहेंगे किसको? अगर आपको आ जाए बोर्ड में प्रतिबिंब किसको कहते हैं, उसको लिखेंगे कैसे? आप समझ तो रहे हैं, पहले से ही समझ रहे हैं कि ये मेरा आईने में जो देख रहे हैं ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में आप समझ रहे हैं, लेकिन उनको लिखना है, किन्हीं को समझाना है, तो कैसे समझाएंगे? आइए उसी बात पे हम डिस्कस करेंगे। समझिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण, मान के चलिए कि ये आपका आईना है, ये आपका क्या है? आईना है। क्लियर है? तो लिखे प्रकाश के परावर्तन के कारण, यानी प्रकाश आएगा और उसके बाद क्या होगा? परावर्तन होगा ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ये जो परावर्तित, ये आपतित किरण है, ये जो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे मान के चलिए कि ये आपका क्या है? एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है ना, इसमें किसी को शक नहीं। अवतल दर्पण, समझिए, इमेज प्रतिबिंब किसको कहेंगे? अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण में एक तरफ देखिए रंग लगा हुआ है, रंग से क्या कर दिए? पेंट कर दिए हैं। अब इधर ही चेहरा दिखेगा, या किसी वस्तु का अगर आप डिब्बा को धर देते हैं या किसी मोबाइल को धर देते हैं, किसी भी वस्तु को अगर रख देते हैं, तो उसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो अब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो देखते हैं। मान के चलिए कि यहाँ रख दिए हम वस्तु को, यहाँ क्या किए? वस्तु को रख दिए। अब वस्तु को रख दिए तो ये, इसको अभी हम इनके बारे में सारा चीज बताएंगे। अब यहाँ आ गया तो थोड़ा समझ लीजिए, ओवरव्यू दे रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रधान अक्ष। हाँ, ये सब फिर से बताएंगे हम, घबराना नहीं। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस लाइन को? प्रधान अक्ष। क्लियर है? क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। ठीक है, मेन अक्ष इसको बोलते हैं, प्रधान अक्ष। अब ये जो प्रधान अक्ष है, अब इस प्रधान अक्ष पे इसको बोलते हैं हम लोग पोल। इसको क्या बोलते हैं? पोल। जैसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे? ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसको पी है। और मान के चलिए ये प्रधान अक्ष वस्तु रखे और प्रधान अक्ष के समांतर एक लाइन आएगी। ठीक है, प्रधान, गौर से देखिएगा, प्रधान अक्ष के समांतर, पंखा को रख दीजिए, यहां देखिए, प्रधान अक्ष के समांतर क्या करेगी? एक लाइन आएगी। जब ये लाइन आएगी तो यहां टकराएगी, आएगी ना। जब यहां टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, यहां आएगी। तो ये प्रधान अक्ष को एक बिंदु पे क्या करेगी? काट देगी, क्रॉस कर देगी। प्रधान अक्ष को किसी ना किसी बिंदु पर तो काटेगी। ये जो आई किरण और उसके बाद जो इससे परावर्तित होकर क्या हो गई? लौट गई। तो ये प्रधान अक्ष को कहीं तो कहीं काटेगी। तो जहां काट देगी उसका नाम धर देंगे फोकस। क्या रख देंगे? फोकस। बोलिए। हाँ, फोकस को एफ से लिखेंगे। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण आएगी। वो किरण जब परावर्तित होगी तो जहां काट देगी प्रधान अक्ष को, वह बिंदु क्या कहला जाएगा? फोकस। और ये जो ये क्या हो गया मेरा? पोल, ध्रुव। और जहां काट देगी, ये देखिए ये प्रधान अक्ष है ना, असमांतर किसको बोलते हैं? इसी को समांतर बोलेंगे। यानी एक रेखा के पैरेलल ये जाए, सीधा जाए, यानी दोनों एक दूसरे को कहीं काटे नहीं। मान के चलिए, देखिए पहले, हाँ, समांतर समझिए किसको कहते हैं। जैसे ट्रेन, देखिए ये जैसे है दो लाइन, अगर इसको हम बढ़ाते चले तो कहीं कटेगा हैं? लेकिन मान के चलिए कि ये लाइन है, ऐसे कर दिए, ऐसे, बताइए ये कटेगा कि नहीं? इसको बढ़ाएंगे आगे तो कट रहा है ना। तो ये समांतर नहीं मानेंगे, इसको समांतर नहीं मानेंगे। लेकिन इसको समांतर क्या करेंगे? मानेंगे, क्योंकि इसको जितना अनंत तक अगर हम बढ़ाते रहे तो लेकिन कटेगा नहीं। तो इसको हम कौन लाइन कह देंगे? समांतर लाइन। तो क्या बताइए, इसको प्रधान अक्ष को आगे बढ़ाएंगे और इस किरण को आगे बढ़ाएंगे तो क्या कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। तो क्या हम इसको बोलेंगे ना प्रधान अक्ष के समांतर है? तो प्रधान अक्ष, ये मेरा क्या है? वस्तु है, ए बी। मान चलिए ये भी क्या है? ये वस्तु है, वस्तु है।
अब ये वस्तु को रखे तो ये वस्तु को जब यहाँ रखे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो देखना है। तो यहाँ वस्तु रखे तो इस वस्तु के यहाँ प्रधान अक्ष के समांतर यहाँ से क्या आएगी, किरण आएगी। जैसे ही ये किरण टकराएगी अवतल दर्पण से वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और जब परावर्तित हो जाएगी तो ये जिस बिंदु पे काट देगी उस बिंदु का नाम क्या रखा है, फोकस। अब एक बिंदु होता है वक्रता त्रिज्या, एक बिंदु क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कह देंगे कि ये जो गोला है, गोलीय दर्पण, गोला से ही निकला है ये दो प्रकार का दर्पण, एक उत्तल दर्पण एक अवतल, यानी गोलीय दर्पण का ये प्रकार है कि नहीं। जब ये गोला को हम मिलाएंगे, ऐसे मिलेगा ना गोला, जब ये गोला को मिलाएंगे तो एक केंद्र आएगा, एक केंद्र आएगा ना, तो यही केंद्र है इस गोला का, ये क्या है, केंद्र है। इसलिए इस केंद्र का नाम क्या देते हैं, वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या देते हैं, सॉरी, वक्रता केंद्र, इसका क्या नाम देते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को किसे लिखते हैं, सी से, किसे लिखते हैं, सी से, सेंटर। ये क्या है, फोकस। फोकस कहाँ हो जाएगा बिंदु, मान चलिए ये प्रधान अक्ष है, ये मान चल समांतर आएगा, यहाँ काट देगी तो यहाँ क्या बन जाएगा, फोकस। क्लियर है। तो जब भी फोकस बनेगा तो वो वक्रता केंद्र के आगे ही बनेगा और ध्रुव के बीच में, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में बनेगा जब भी फोकस बनेगा। ऐसा नहीं कि वक्रता केंद्र यहाँ है फोकस यहाँ बन जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है। तो ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो अब समझिए, अब देखिए यहां से जो किरण आई है अब ये परावर्तित होकर यहाँ आ गई, आई ना यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ से हम वक्रता केंद्र से होकर एक रेखा क्या करेंगे, गुजारेंगे एक किरण। तो जहां पे काटेगा वो इस वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब। अब ए भी मेरा वस्तु था तो प्रतिबिंब ए डैश, और यहाँ देखिए बी, यहाँ तक है ना, ये ए डैश और बी डैश, यानी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब जो है क्या बना, ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब को लगाने के लिए हम डैश लिखते थे, ये क्या है मेरा प्रतिबिंब। अगर बी वस्तु है इसका प्रतिबिंब हमको लिखना है तो बी डैश, बी डैश। क्लियर है। तो क्या अब समझे प्रतिबिंब किसको कहेंगे, यानी एक प्रधान अक्ष के समांतर आएगी। अब प्रतिबिंब कैसे कैसे कहाँ बनेगा, दोनों स्थिति में, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, वो सब देखेंगे। अभी फिलहाल देख रहे हैं कि अब ये बताइए कि यहाँ देखिए ये जो किरण है इसको अब अगर हम काल्पनिक रेखा बढ़ाए तो आगे बढ़ेगी, काल्पनिक इधर बढ़ेगी कि नहीं, बढ़ेगी। तो ये मेरा ये किरण आई और ये है आई, ये सब क्या है, ओरिजिनल है। ये सब क्या है, ओरिजिनल, सब वास्तविक है ना। ये वास्तविक लाइन है ना कि काल्पनिक लाइन, ऐसा है कि ये लाइन आया इधर घूर गया और पीछे हम काल्पनिक किए हैं, नहीं ना है, नहीं है। तो ये मेरा कौन सा लाइन है, वास्तविक रेखा। तो वास्तविक बिंदु, वास्तविक रेखा के किरणों के कटान से जो बना है इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कह देंगे, वास्तविक। लेकिन मान के चलिए कि जब हम ये काल्पनिक कटान बिंदु से जब बनेगा तो उसको कौन सा प्रतिबिंब कह देंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी लिखाएंगे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में। तो जब काल्पनिक कटान बिंदु से बनेगा, यहाँ देखिए काल्पनिक है ना, इसको बढ़ाएंगे, जब काल्पनिक कटान बिंदु से बनेगा तो वो काल्पनिक ये हो गया प्रतिबिंब। और जब वास्तविक कटान बिंदु से बनेगा, ये देखिए वास्तविक है ना, ये किरण अभी देखिए, ये मान चलिए ये किरण प्रधान अक्ष के समांतर आई, ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। तो यही किरण परावर्तित हो जा रही है, यही किरण क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में क्या हो रहा है, ये जो है ये समेट रहा है, किरण को क्या कर रहा है, समेट रहा है। ये ना कि किरण को क्या कर रहा है, ये ना कि फैला रहा है, ये समेट रहा है। ये क्या कर रहा है, समेट रहा है। तो समेट रहा है तो क्या कहते हैं, जब एक बिंदु पर समेटेगा तो कौन सा, कन्वर्जिंग कहेंगे कि डायवर्जिंग कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग कहेंगे। कन्वर्जिंग मिरर भी अवतल दर्पण को कहते हैं, वो सब पढ़ लेंगे अभी। तो फिलहाल देखिए ये वास्तविक रेखा है, वास्तविक रेखा कटान से बना है, तो ये वास्तविक, तो इसी को हम लोग प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। अब पढ़िए, प्रकाश के परावर्तन के कारण परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ देखिए मिल रही है ना, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। समझ में आया। चलिए
अब प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक। बस यही 2 प्रतिबिंब होता है, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। एक रियल, एक इमेजिनरी। ठीक है। हाँ, एक रियल प्रतिबिंब देखिए किसको कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। 2 वास्तविक किरणों के कटान से, देखिए वास्तविक किरण है ना, ये सब काल्पनिक नहीं है। 2 वास्तविक किरणों के कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक किरण के कटान से बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब है तो क्या किरण, कौन किरण से कटान से बनेगा? वास्तविक किरण से। और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये काल्पनिक किरणों के कटान से बनेगा। ये किस किरणों के कटान से बनेगा? काल्पनिक किरणों से। यानी अब देखिए प्रतिबिंब समझ में आया। जब प्रकाश परावर्तन के कारण परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? यहाँ बना ना। ए भी वस्तु था तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बना। तो समझिए प्रतिबिंब को 2 प्रकार में बांटे, एक वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे 2 वास्तविक किरणों के कटान से, देखिए वो वास्तविक किरण है ना, 2 वास्तविक किरणों के कटान से बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, और 2 काल्पनिक किरणों के कटान से बनेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब। दीजिए हेडिंग काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा नीचे 2 काल्पनिक किरणों के कटान से जो प्रतिबिंब बनता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। हाँ, वास्तविक को हटा के काल्पनिक लगा दीजिए, हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब ये दूसरा प्रकार। वर्चुअल इमेज, यह प्रतिबिंब प्रत्येक प्रकार के दर्पण में बनता है। प्रत्येक प्रकार के दर्पण में बनता है, यानी उत्तल अवतल सब में काल्पनिक बनता है। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है? सिर्फ और सिर्फ अवतल में। किस में बनता है? अवतल में। ऑब्जेक्टिव हो सकता है। चलिए अब जो है हम लोग क्या देखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देख लेते हैं। नहीं, इन दोनों में क्या अंतर है? आपको बोर्ड में अगर ऐसे पूछ दे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है तो आपको लिखना है नीचे में एक लाइन उत्तर लिख के एक लाइन और लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। क्लियर है? जो निम्नलिखित अंतर है ये बात लिख के तब लिखिएगा। क्लियर है? अगर 5 नंबर का पूछा है तो कम से 5 नंबर में अगर पूछ दिया है कम से कम 6 पॉइंट लिखना है, 5 पॉइंट लिखना है। लेकिन ये कभी भी 5 नंबर में पूछेगा, हर वक्त पूछेगा 2 नंबर में। समझिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब किसको कहेंगे? समझिए वास्तविक प्रतिबिंब बताइए 2 वास्तविक किरणों के कटान से बनेगा। पहला लाइन क्लियर है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा 2 वास्तविक किरणों के कटान से और काल्पनिक प्रतिबिंब 2 काल्पनिक किरणों के कटान से बनेगा। क्लियर है? यह हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। देख लेंगे जब अवतल दर्पण पढ़ेंगे। और यह काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। याद रखना, एक उल्टा होता है कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, एक सीधा होता है। सीधा कौन होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्लियर है? तीसरा नंबर, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर बनाया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे क्या बना सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पे नहीं बना सकते। पर्दा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना? एक कपड़ा दे दिया, हाँ वहाँ उस पे हमको बनाना है प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या आ जाएगा? बन जाएगा, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनेगा। क्लियर है?
चौथा नंबर देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बनता है? सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने रहेगा तो वास्तविक है, अब दर्पण के पीछे बन जाएगा तो कौन? काल्पनिक। काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आभासी। यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट में, आभासी प्रतिबिंब। आभासी सिर्फ लिख लीजिए ना। हाँ, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा कि आभासी क्या है। काल्पनिक को हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, इसलिए आभासी प्रतिबिंब को हम दर्पण के पीछे बनता है। हाँ, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, सामने बनता है। क्लियर है? तो देखिए, ये क्या है? मेरा समतल दर्पण है। समतल दर्पण कैसा आता है? प्लेन होता है। अब सब एकदम कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ बोर्ड पे लिखना वगैरह बंद कीजिए और देखिए ध्यान से। यानी कि समतल दर्पण मेरा प्लेन होता है। अगर थोड़ा सा टेढ़ होता, ये वक्र होता, तो ये किसमें चला जाता है? गोलीय दर्पण में। अब देखिए, समतल दर्पण में यहाँ वस्तु रखे ना, किरण इससे क्या हो रहा है? परावर्तित होकर जा रहा है। अब देखिए, ये किरण यहाँ से आया, ये कहाँ? यहाँ परावर्तित हो गया ना। जब इसका परावर्तित हो गया, यहाँ देखिए पीछे जो है काल्पनिक रेखा से मिलाएंगे ना, तो पीछे जो काल्पनिक रेखा से मिलाए तो जहां मिलेगा वही ना बनेगा प्रतिबिंब मेरा। अभी कुछ देर पहले देखे थे ना प्रतिबिंब कैसे बनता है? जहां मिला मेरा किरण वहां क्या बन जाता है? प्रतिबिंब। तो अब यहाँ तो देखिए, ये मेरा वास्तविक रेखा था ना वास्तविक। उसमें जैसे किसी को दिक्कत हो रहा होगा कि वास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, तभी बन रहा था वास्तविक। देखिए, लेकिन यहाँ वास्तविक से बनेगा प्रतिबिंब नहीं। ये दर्पण के किधर भी बनेगा? पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है ना, समतल दर्पण के पीछे। तो ये देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी काल्पनिक रेखा जो है, हम यहाँ पीछे से देखिए, ये रेखा यहाँ तक आई, किरण यहाँ तक आई ना, अब फिर यहाँ से इधर मुड़ गई, फिर ये किरण यहाँ से गई और यहाँ से क्या हो गई? मुड़ गई ना। अब मुड़ गई तो इसी किरण को क्या किए हम? आगे बढ़ाए ना। और फिर इस किरण को क्या किए? आगे बढ़ाए। यानी दोनों किरण जहां पे काट दिया मेरा, वहां क्या बन गया? प्रतिबिंब। तो क्या इसको देखिए, वस्तु को और ये प्रतिबिंब को क्या बराबर होता है? बराबर है। अब प्रतिबिंब नहीं है बराबर। और प्रतिबिंब कैसा बना मेरा? काल्पनिक रेखा से बना ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बना। देखिए, अब समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की विशेषता क्या है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। देखिए, बना है ना। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बन गया तो क्या उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं? अभी अंतर में देखे थे ना, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे कभी उतार नहीं सकते, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे उतार सकते हैं। तो क्या प्रतिबिंब बताइए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक। याद रहेगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, यह वस्तु के बराबर बनता है। उसी से निकला है सब बात। ये वस्तु के क्या बनता है? तो आपसे पूछेगा क्या समतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब का आकार कैसा? बड़ा या छोटा? क्या होता है? बराबर हो सकता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर में देखिए, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, प्रतिबिंब की दर्पण से भी उतनी दूरी होती है। दूरी होती है। मिस्टेक हो गया, चलिए लिखने में, सॉरी। देखिए, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होगी, मान के चलिए ये दर्पण है, ये बोर्ड क्या है मेरा? दर्पण है। और दर्पण से हम यहाँ खड़ा हुआ है, इतना दूर पे खड़े हैं, है ना? क्लियर है? इतना दूर पे खड़े हैं, तो इसके पीछे प्रतिबिंब भी हमको उस प्रतिबिंब में, सॉरी आईना में जो है वो समतल दर्पण में कितना दूर, जितना दूर पे हम खड़े हैं ना, प्रतिबिंब भी मेरा उतना दूर पर खड़ा हुआ नजर आएगा। क्लियर है? तो यानी प्रतिबिंब, दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है, प्रतिबिंब की दर्पण से उतनी दूरी होती है। मान चलिए कि मेरा यहाँ मान के चलिए कि ये मेरा प्रतिबिंब, ये क्या है? प्रतिबिंब है। यहाँ से हम देख रहे हैं, समतल दर्पण को देख रहे हैं ना, तो हम जितना दूरी पे, यहाँ देखिए, इस मोबाइल से लेके यहाँ तक हम जितना दूरी पे हैं, इस आईने में इस प्रतिबिंब जो मेरा है उतना दूरी पर ही बनेगा, खड़ा रहेगा, नजर आएगा। जितना दूरी पे मान चलिए हम है ना आईना से, प्रतिबिंब भी उतना दूरी पे नजर आएगा। उसी बात को लिखे हैं।
कि दर्पण से वस्तु की जितनी दूरी होती है प्रतिबिंब की दर्पण से भी उतनी दूरी होती है। ठीक है, यानी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होता है? बराबर होता है। ये पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखिए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। देखिए यहाँ सीधा है प्रतिबिंब, है ना, इसको सीधा माना जाएगा। अगर मान चलिए प्रतिबिंब नीचे है, ये वस्तु नीचे है और प्रतिबिंब ऐसे बन गया है तो इसको क्या माना जाएगा? सीधा माना जाएगा। लेकिन अगर मान चलिए वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब भी ऐसे बन गया तो इसको क्या मानेंगे? उल्टा। क्या मानेंगे? उल्टा। तो यहाँ देखिए प्रतिबिंब हमेशा इसमें कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बन रहा है ना? प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। समतल दर्पण में क्या बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है? बनती है। क्लियर है। और समतल दर्पण में वस्तु के बराबर होता है ना? क्या होता है? यह वस्तु के बराबर होता है। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। तीसरा, क्या दर्पण से जितनी दूरी पे हम खड़े रहेंगे दर्पण में मेरा प्रतिबिंब भी उतना दूरी पर रहेगा खड़ा। ठीक है, प्रतीत होगा। चौथा देखिए, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर हुआ? तो क्या यहाँ तक क्लास को आज एकदम क्लियर समझ में आ गया सबको? ठीक है, आज यही तक रखते हैं। धन्यवाद।